सो अ, हम इस 16वें अध्याय में पढ़ रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने किस तरह से कलयुग का सत्कार किया था। और इसमें संवाद हो रहा है अ, पृथ्वी माता, है ना, और धर्म पर। धर्म बैल के रूप में आए हैं और पृथ्वी माता गाय के रूप में है। धर्म जो है उनकी वो एक टांग पर खड़े हैं, उनके 3 पैर टूट चुके हैं। और पृथ्वी माँ भी रो रही है और उनमें ये संवाद हो रहा है कि पहले धर्म पूछते हैं कि क्यों क्यों क्योंकि माता पृथ्वी रो रही हैं। तो उनसे पूछते हैं धर्म, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? पृथ्वी माता जी बताती हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण अब वापस अपने धाम वैकुंठ जा चुके हैं, गोलोक वृंदावन जा चुके हैं। तो उससे सारा जो ऐश्वर्य था वो सब चला जा रहा है। और तब फिर रिप्लाई में, है ना, धर्म को भी बोलती हैं वे कि आप आपका भी उन्होंने उद्धार किया था। अगर इसमें हम पढ़ते हैं तो वे बतलाती हैं कि हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी। अब भगवान कृष्ण ने उनकी कृपा से उससे उभर चुकी हूँ। मतलब भगवान कृष्ण अवतरित हुए और उन्हें जितने भी ये असुर थे उन सबको मारा, उन सबको एक तरह से नष्ट कर दिया। और धरती के लिए वे बोझ हैं। जनरली मजाक में लोग कहते हैं अरे कोई बहुत मोटा हो गया है तो अरे धरती के बोझ। लेकिन धरती माँ कहती हैं कि उनके लिए वो बोझ नहीं है। कोई ज़्यादा खाता है, कोई मोटा हो गया है, हाँ, तो वो बोझ नहीं है। धरती का असली बोझ कौन है? धरती का असली बोझ है असुर, जो भगवान की रचाई गई जो शास्त्र हैं उनका पालन नहीं करते हैं, है ना। 8वें स्कंद में धरती माँ बतलाती हैं कि मेरे ऊपर, है ना, क्या क्या भारी है इस संसार में, बताइए क्या क्या चीज़ें भारी है? नहीं नहीं नहीं, पाप नहीं, एक्चुअली भारी, जैसे ये भारी है, ये टेम्पल भारी है ना, पहाड़, है ना, हिमालय पर्वत, कितने सारे पर्वत हैं, है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें भारी हैं, कितनी सारी नदियां हैं, कितने सारे सागर हैं, द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, है कि नहीं? तो धरती माँ कह रही है कि मुझे वो सब भारी नहीं है, उन सबको उठा लेती हूँ मैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति का भार नहीं उठा सकती जो झूठ बोलता है। केवल झूठ बोलने वाले से धरती माँ कह रही है कि ये भारी है मुझ पे। सोचिए, बाकी ये तो झूठ नॉर्मल है आजकल, है कि नहीं? झूठ बोलना नॉर्मल है। और यहाँ पे असुरों की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो आसुरिक, प्रभुपाद लिखते हैं, जो असुर गुण होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई असुर है? उसके 2 दांत होंगे, 2 नीचे 2 ऊपर, हाँ, और 2 सींग होंगे उसके, जितना बड़ा सींग उतना बड़ा राक्षस, ऐसा नहीं, है ना। गुण, किसी भी व्यक्ति के गुणों से पता चलता है कि वो असुर है या सुर है। अब गुण कैसे पता चलेंगे? गुण कैसे पता चलेंगे? किसी के अच्छे गुण हैं या दुर्गुण से? व्यवहार से। बहुत अच्छा, व्यवहार कैसे पता चलेगा? कर्म कैसे, मतलब हाँ, कर्म तो पता चलेगा, लेकिन मान लीजिए हम लोग मिल रहे हैं, है ना, कि मेरे को पता चल जाएगा कि आपके क्या अच्छे गुण हैं, क्या बेकार गुण हैं? नहीं, एक्चुअली आपने सही कहा, कर्म से। जब मैं आपके साथ रहूंगा ना, हम लोग रूम पार्टनर बन जाएंगे, डेली देखेंगे, अच्छा ये चल रहा है। परिस्थितियों में तब फिर कलर निकलता है ना। जैसे नींबू का रस कब पता चलता है? जब उसे निचोड़ा जाता है, कितना खट्टा है ना। वैसे ही जीवन की परिस्थितियां आपको निचोड़ेंगी, तब आपका कलर निकलेगा। आपका क्या, मेरा भी, सबका कलर तब निकलता है जब वो परिस्थितियां आती हैं, है ना। तो ये जो असुर गण होते हैं ना, इनका सबसे
इनके जीवन का उद्देश्य ये होता है किस तरह से हमारी इंद्रिय तृप्ति हो, है ना? किस तरह से मैं अच्छा खाऊं, अच्छा रहूं, अच्छा इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, ये मेरे जीवन का गोल है। और इसको पाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं सो करूंगा। मतलब कि तब वो उसका गोल हो गया है कि नहीं? उसको पाने के लिए वो अच्छा या गलत काम दोनों करेगा, है ना? लोग कहते हैं कि देखिए कोई भी कुछ भी कमाना चाहिए तो सही चीज कमाना चाहिए, किसी को धोखा दे करके नहीं, है ना? लेकिन इन जो असुर गण होते हैं उनके ये धोखा, मॉरल वैल्यू, एथिक्स, ये सब कुछ नहीं है। ये चाहिए तो चाहिए। मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी है तो करनी है, कोई रोक नहीं सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी कह रहे हैं, असुर गण दूसरे के सुख को लूट कर भी अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति होना चाहिए, बाकी सब गए साइड में। और इसकी आकांक्षा की पूर्ति हेतु या फिर इस आकांक्षा इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति के हेतु असुरगण विशेषतः नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को अत्यंत घातक अस्त्रों से सुसज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं, हाल ही में बहुत युद्ध वाला सीन हो रहा था, है कि नहीं? क्या क्या हो गया? कितने युद्ध चल रहे हैं 4-5 साल से? अभी इंडिया पाकिस्तान हाल ही में खत्म होता है, शुरू होता है, डेली सुबह शाम चलता रहता है ना? और वो सभी लोग के पास, और सभी लोग अपने आप को अच्छे क्या कह रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, अत्यंत घातक अस्त्रों से सुसज्जित करके शांतिपूर्ण लोगों में लड़ाई कराना चाहते हैं। तो अत्यंत घातक शस्त्र क्या है? न्यूक्लियर बम। तो सारे देश जितने भी, इंडिया पाकिस्तान हो गया, इजराइल और फिलिस्तीनिया हो गया, या फिर रशिया और यूक्रेन हो गया, सब लोग अपने आप को पावरफुल बना करके शांति प्रिय, शांति सब ठीक है, लेकिन नहीं, वहां पे लड़ाई, वॉर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे असुर हैं। एक होता है असुर, एक होता है सुर, है कि नहीं? तो असुर जो है अपनी लक्षणों से, अपनी क्रियाकलापों से पाया जाता है। सेम सुर भी अपनी क्रियाओं से पाया जाता है कि वो कैसा करता है। और इसके लिए बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद 1965 या 66 में भागवतम क्लास दे रहे थे। अब भागवतम क्लास देते देते प्रभुपाद को प्यास लगी, उन्होंने कहा मेरे लिए पानी लेके आओ। तो एक शिष्य उठा, तुरंत गुरु महाराज प्रभुपाद ने पानी मांगा, तुरंत जा करके एक ग्लास में पानी भर के लेके आया और प्रभुपाद को दिया, लीजिए। प्रभुपाद ने कहा दिस कैन नॉट बी ड्रंक, इसको पी नहीं सकते। तो उसने कहा क्यों, पानी तो लाया ना। तो नहीं, कहाँ से लेके आए? कहते बाथरूम से। तो प्रभुपाद ने कहा नो दिस कैन नॉट बी ड्रंक। तो अब वो लॉजिक दे रहा है, प्रभुपाद किचन का पानी जो है वो भी टंकी से आता है, बाथरूम का पानी भी टंकी से आता है, दिक्कत क्या है, पी लो ना। नो दिस कैन नॉट बी ड्रंक। ठीक है, फेंका। दूसरा गया किचन से भर के लेके आया, और जैसे बच्चे देते ना 3 उंगली डाल के, वैसे दे दिया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद ने कहा दिस कैन नॉट बी ड्रंक, हाँ वी कैन नॉट, मतलब पी नहीं सकते इसको। तो वो कहता मैं किचन से लेके आया हूँ। तो फिर प्रभुपाद उसको देखते हैं और हंसते हैं, थोड़ा सा स्माइल करते हैं, और एक वर्ष कहते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 7वां श्लोक को प्रभुपाद ने कहा प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, और ना ही सत्य पाया जाता है।
Hmm? He does not know. See, 1965 प्रभुपाद जो किसको प्रीच कर रहे थे? प्रभुपाद प्रीच कर रहे थे उन हिप्पीज को, है ना? उनको नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पानी कहाँ से लेके आना चाहिए। तो लॉजिक तो सही है। हाँ, उसने तो लॉजिकली कहा कि भाई बाथरूम से लेके आओ या किचन से लेके आओ, बात तो एक ही है। तो इसका क्या आंसर है? पवित्रता के बारे में पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप फिलॉसफी मत दो। हाँ? इसका आंसर क्या है? पानी तो वही है ना, टंकी से ही आ रहा है। टंकी एकदम आरओ प्यूरिफायर ऊपर लगा हुआ है हमारा। हाँ? वही बाथरूम में आता है। हाँ? तो क्या करे फिर भी नहीं, डिफरेंट प्लेसेस तो है। हाँ, देखिए इसे कहते हैं गुण। सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण। तो किचन जो है वो सत्व गुण है और जो बाथरूम वगैरह है ये तमोगुण का जगह है। तो वो पानी भी जो वहां जाता है उसमें गुण होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है पानी कहीं से भी ले लो, H2O ही है ना, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। इसे कहते हैं, तो प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से ही पालन करना होता है। बचपन से हम सीखते हैं ना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, और काफी सारी चीजें इंडियन ट्रेडिशंस में अलग होती हैं, बाहर के देशों में ये नहीं सिखाते हैं। विशेषतः आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे किसी को समझाते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, नहीं समझना नहीं, नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, तो उनमें प्रवृत्ति भी नहीं पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते हैं और जो थोड़े लोग जानते भी हैं उनमें इसके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। सो ये है असुर की आ, विशेषता, कलर, है ना। और सुर की जो भक्त है उसका क्या है? जैसे असुर होते हैं ना, अब किसी भी आदमी को प्रेशराइज करते हैं ना तो उसका एक्चुअली वो चीज निकलता है, रंग, है ना। जैसे अब इवन एनिमल्स को भी, हाँ, जो छोटे छोटे एनिमल्स, मान के चलो बिल्ली है? बिल्ली को आप छेड़ रहे हो, है ना, थोड़ा छेड़ा थोड़ा छेड़ा थोड़ा छेड़ा, वो पहले तो पंजा वंजा मारेगी, लेकिन अब आप उसको कर दो एक रूम में बंद और उसके बाद ये कम कॉर्नर में ले जाओ, है। बच्चे खेलते खेलते कभी कभी उसको प्रताड़ित करने लगते हैं, तब वो डिफेंस में जो है बहुत जोर से मार के भागती है, तो उसका प्रेशर में उसका रंग निकलता है। इसलिए कंपनी में भी पूछते हैं, कैन यू वर्क इन प्रेशर? क्या आप प्रेशर में काम कर सकते हो? और सब लोग बोलते हैं हाँ सर, बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि जॉब चाहिए। लेकिन जब प्रेशर आता है तो लोग कहते हैं इतना प्रेशर मत डालो, छोड़ दूंगा अभी जॉब। जनरली वैसी होती है। लेकिन भक्त, ये जो असुर गण होते हैं, इनका अलग रहता है। और जो भक्त होते हैं उनका कैसा रहता है? तो भक्त भक्त भी प्रेशर में आते हैं, है ना। भक्त को भी प्रेशर होता है। कितना प्रेशर होता है? लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, तब भी उनका जो आश्रय है वो भगवान कृष्ण होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, पापा से प्रेशर आया भाई, क्या प्रेशर आया? ये चैंटिंग नहीं करना, गंदी बात नहीं, लेकिन इसने तो, ये तो सुर है, ये तो, हाँ, असुर नहीं है, सुर है। शास्त्र विद्या सब कुछ समझ करके नहीं, जब करना है, पापा ने नहीं मार दूंगा, डांटा फटकारा, डांट फटकार से नहीं समझे, चलो ठीक है इसको फेंक दो। तब भी जो भक्त हैं वो जप रहे हैं, भगवान पर्सनली कैच कर लेते हैं। जब हिल से, जब उनको पर्वत से फेंकते हैं तो भगवान पर्सनली बचाते हैं। उसके बाद ठीक है, ये इस प्रताड़ना से बच गया, इस तरीके से नहीं मरा, दूसरे तरीके से मारो, तेल के कढ़ाई में डाल दिया, तब भी ऐसे नहीं एक बार दो बार। हाँ भाई, एक बार भगवान का, एक्चुअली अगर कोई भगवान का सहारा मांगता है और भगवान उसको एक बार बचा लेते हैं, तब फिर वो भगवान का सहारा छोड़ ही नहीं सकता,
है कि नहीं? क्योंकि ये फॉर्मूला काम कर गया। भगवान जो कह रहे हैं भगवत गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरना नहीं, डरो मत, मेरी शरण लो, केवल मेरी शरण लो। तो एक बार जैसे भक्त ने शरण ले ली और वो बच के 10, उसके बाद फिर लाइफ टाइम वही चीज करना है कि नहीं? तो सेम चीज यहाँ पे प्रहलाद जी ने किया। और इस तरह से हाथियों के बीच में हाथी को मारने बोले, नहीं, हाथी ने नहीं मारा, उठा करके ऊपर रख लिया। सारे नाग, एक सांप घुस जाए यहाँ पे, हम सब भाग खड़े होंगे, लेकिन उनको तो सांपों के बीच में डाल दिया। लेकिन फिर भी वो जय श्री हरि, हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहे, है ना? तो अंततः जब हिरण्यकश्यप ने कहा, नहीं अब तो मैं पर्सनली मारूंगा, शायद इधर उधर कुछ गलती हो गई होगी, लेकिन अब तो मैं पर्सनल, तब भी भगवान नरसिंहदेव ने आकर के उनकी रक्षा की, है कि नहीं? तो भक्त को भी प्रेशर आता है और अभक्त को, असुर को भी प्रेशर आता है, लेकिन भक्त शास्त्र विद्या से परिपूर्ण है, उसको पता है क्या करना चाहिए, तब फिर वो एकदम क्या कहते हैं भगवान की शरण लेता है और भगवान उसको बचाते हैं। अच्छा, प्रहलाद, अब कोई कहता है प्रहलाद महाराज जी की स्टोरी में तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन हम प्रहलाद महाराज थोड़ी ना है। हाँ, हम प्रहलाद महाराज नहीं है ना? लेकिन एग्जाम्पल एक और भी है, पांडव, है ना? अगर आप पांडवों का जीवन देखेंगे तो बचपन से लेकर के मतलब जवानी हो गई, जवानी में भी अरे खत्म ही नहीं हो रही प्रॉब्लम। हमारे जीवन में होता ना, एक प्रॉब्लम आई, उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, अरे खत्म ही नहीं हो रही प्रॉब्लम। छोटे बच्चे थे, पापा चलिए नहीं, पापा नहीं है, हाँ 5 बच्चे, एक मम्मी, और सब भक्त हैं, लेकिन फिर भी इतना प्रताड़, बच्चे, दिस दुर्योधन जो था, इतना ईर्ष्या, बचपन में जहर खिला दिया। पता है बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग नहीं करते, लेकिन वो इतनी ईर्ष्या कि बचपन में ही भीम को जहर खिला दिया, मार दिया, लेकिन फिर भी जीवन अलग है, वो भीम बच के आ गए और उसके बाद 10,000 हाथियों का बल भी लिया है। थोड़े बड़े हुए, ठीक है चलो ठीक है, अब लक्ष्य करें, हाँ ठीक है आप छुट्टियों में जाइए, हैप्पी हॉलीडेज, हाँ मजे करना। हॉलीडेज में जाकर के घर में आग लगा दी। वो लोग भाग गए, फिर ठीक है थोड़ा वन वगैरह में रहे, फिर जहाँ यहाँ पे राज्याभिषेक मतलब चूज होने वाला था, वापस आ गए, हाँ ठीक वही हमारा है। अच्छा, तब भी उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं, फिर आगे ना, फिर बताता हूँ। दुर्योधन ने फिर से षड्यंत्र रचा, ये खेला वो खेला, और उसके बाद फिर सब चुरा लिया, सब हार लिया, सब ले लिया, है ना? हम लोग के पास एक मोबाइल चोरी हो जाता है, बड़ा टेंशन हो जाता है, अरे मोबाइल चोरी हो गया, पैसे हैं, हाँ ठीक है दोबारा से खरीद सकता हूँ। यहाँ पे सब, और ऊपर से पनिशमेंट अलग, जाइए आप, हाँ वन में रहिएगा, और एक बार पकड़ लिया, 1 साल अज्ञातवास है, एक बार पकड़ लिया तो फिर से रिपीटिशन। तब भी उन्होंने भगवान कृष्ण का सहारा लिया। महाभारत होने से उस समय पे भी महाभारत में इनके पास गए, अर्जुन भगवान कृष्ण के पास, कृष्ण जी आप हमारे साइड आइए। भगवान ने कहा मेरे पास तो वेपन्स नहीं है, मैं वेपन यूज करूंगा, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर माय ब्रदर्स, आप मेरे भाई हैं, मैं कैसे, मैं तो बस रहूंगा खाली हाथ, और मेरी एक सेना है, अगर किसी को चाहिए तो दुर्योधन नारायणी सेना ले गया, क्योंकि नारायणी सेना कभी हारती नहीं है। और अर्जुन के पास केवल कृष्ण, वो भी विदाउट एनी वेपन्स, कोई शस्त्र नहीं है। भगवान ने कहा मैं सुदर्शन चक्र भी नहीं चलाऊंगा, कैसे होगा? लेकिन फिर भी भक्त, नहीं भगवान आप हमारे साथ रहिए बस, बाकी सब देखते हैं, हाँ। और उसके बाद फिर हम देखते हैं, हाँ ठीक है अक्षोहिणी, हाँ कितनी अक्षोहिणी थी, इसमें लिखा है अक्षोहिणी, एक अक्षोहिणी कितनी होती है? एक अक्षोहिणी में 21,870 रथ होते हैं। रथ में एक आदमी है नीचे, और मतलब जो चलाता है, और रथ के अंदर भी एक कमांडर है, उसे कहते हैं एक रथ। पहली चीज, एक घोड़ा कितने का आता है? अच्छा वाला 40 लाख का आता है, अच्छा वाला।
वैसे तो हाँ, कुछ सामान उठाना है तो 5 लाख में आ जाएगा। 5 लाख में एक घोड़ा था, यहाँ 21,870 रथ हैं। और ऐसे भी नहीं कि आजकल जो हम बग्गी-वग्गी देखते हैं, हाँ ठीक है, रथ इधर से उधर ड्रॉप कर दिया, नहीं। सोना पहना है घोड़े ने। हाँ, घोड़े ने सोना पहना है। हाँ, यहाँ उम्र निकल जाती है थोड़ा-थोड़ा लगाने में, उसने घोड़े ने पहना है। इतने ज़्यादा पैसे होने चाहिए और उतने ही हाथी। बताओ, एक हाथी को रखने के लिए, एक कुत्ता रखने के लिए कितना महँगा? आपको पता है? किसी के पास कुत्ता है? हाँ, बताइए। आपके पास पेट है एक कुत्ता, उसका डॉक्टर का फीस कितना आता है पता है? एक विजिट, डॉक्टर विजिट, चलो वो छोड़ो, स्पर्श हॉस्पिटल में जाइए, आप डॉक्टर अपॉइंटमेंट कीजिए, आप अपना कितना रहेगा मिनिमम, नहीं 1000, मिनिमम 1000 आपका वो क्या कहते हैं उसे, कंसल्टेशन फी होता है आजकल अच्छे हॉस्पिटल में, है ना। लेकिन एक कुत्ते का 1500 रुपया, 1500 रुपये एक पेट को वेटरनरी डॉक्टर से मिलवाने के लिए कि भैया देखो थोड़ा खुजली हो रही है उसकी, वेरी कॉस्टली। हाँ, और बताइए यहाँ पे हाथी कितना महंगा होगा, एक हाथी, और वैसे 21,870 हाथी होते हैं। फिर सैनिक, भाई इन्फेंट्री होनी है तो 1,09,350 आदमी होते हैं मिलिट्री। फिर उसके अलावा भी 65,610 हॉर्सेस होते हैं, खाली घोड़े, और उसके उनके ऊपर उनका वो चलाने वाला। तो ये होती है एक अक्षोहिणी। और कितनी अक्षोहिणी थी महाभारत में? 14 नहीं, हाँ, सैकड़ों नहीं, 16 नहीं, 18 थी। 18 अक्षोहिणियां महाभारत में लड़ाई हुई थी। तो 18 में कौरवों की कितनी थी? 11, पांडवों की 7। तो 7 अक्षोहिणियां और 11 अक्षोहिणियां, देखिए कितने करोड़ों लोग हैं, है ना। और उसमें भी कितने लोग मारे गए थे जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया था, कितने लोग मारे गए थे? 64 करोड़ पीपल, मतलब आधा इंडिया खत्म, आधा इंडिया खत्म, और अगर आजू बाजू कोई देश होगा तो पूरी जनता खत्म। तो इसे कहते हैं विश्व युद्ध, महाभारत। तो ये है 18 अक्षोहिणियों का परिणाम। जब राम जी अवतरित नहीं हुए थे, तब रावण के पास कितनी अक्षोहिणियां थी? उसके पास खुद की 30 अक्षोहिणियां। रावण की 30 अक्षोहिणियां जब राम जी अवतरित नहीं हुए थे। जब राम जी अवतरित हुए थे और रामायण हुई थी, तब कितनी अक्षोहिणियां थी? 3000 अक्षोहिणियां। तो बंदरों ने 3000 अक्षोहिणियों को मार दिया था। क्यों? क्योंकि राम जी थे। तो इसे कहते हैं राम जी का प्रभाव, या भगवान कृष्ण का प्रभाव, कि निहत्थे होकर के भी मैच जिता दिया। है ना। तो हमें भगवान का सहारा लेना चाहिए हमेशा, कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो तब भी भगवान, बुरी हो तब भी भगवान, मृत्यु की सिचुएशन हो तब भी भगवान, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ अब अच्छा चल रहा है, अब ठीक है, अब भूल जाते हैं। तो पृथ्वी माता, धरती, वो वही एक तरह से उनके अंदर वियोग है, दर्द है कि अब भगवान छोड़ के चले गए हैं। लेकिन भक्त जो है, जैसे कुंती महारानी है, कुंती महारानी को जैसे ही पता चलता है कि अरे महाभारत खत्म हो गई है, कुछ दिन भगवान कृष्ण थे, अब वो जा रहे हैं, तो भगवान के पास तुरंत पहुंचती है कुंती महारानी और पकड़ करके हाथ कहती है कि हे प्रभु, आप बचपन से लेकर के अभी तक थे, और देखिए हर आपदा में आपने हमें बचाया है, अब जब सब कुछ अच्छा हो गया है, सब शांत हो गया है, अब आप छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये सारी विपदाएं पुनः पुनः दोबारा आए, ताकि हम आपके दर्शन कर सकें हमेशा। तो ये है भक्त। भक्त वो नहीं है हाँ ठीक है, हाँ भगवान मेरे को आके बचाना, उसके बाद चले जाना,
मैं देख लेता हूँ अपना। नहीं, भगवान का भक्त ऐसा नहीं है। तो माता धरती के लिए बोझ कौन है? बोझ वह अधार्मिक व्यक्ति है, या फिर आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, हाँ थोड़ा आगे आ जाइए, बैठ पाएंगे। सो माता धरती के लिए, माता भूमि के लिए वह व्यक्ति जो कि धर्म का पालन नहीं करता है, वो बोझ है। वह बोझ नहीं है जो धर्म का पालन करता है। माता बहुत खुशी से उसका ध्यान रखती है। इसके लिए और इसी के लिए भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ये धर्म की ग्लानि होती है, मैं अवतरित होता हूँ और उसको पुनः स्थापित करता हूँ, धर्म स्थापना करता हूँ और जितने भी असुर हैं उनका वध करता हूँ। और इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, जैसे कि धर्म का जितने भी ये यहाँ पे लिखा है प्रशासनिक अधिकारी, जैसे कि राजाएं होते हैं, राजा। तो माता जी आप भी थोड़ा सा आगे आ जाएं। जब भी हम शास्त्र से ये सुनते हैं कि हाँ ठीक है, राजा अगर राजा ही अधर्मी हो, तब कैसे सीखेंगे, तब कैसे समझे? राजा का क्या एक तरह से उद्देश्य होता है, उसकी क्या ड्यूटी है? प्रजा के दुख को हरना। हाँ, ये डेफिनेशन है आजकल की, कि हाँ भाई पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, देते हैं पानी देते हैं, सड़क है, गड्ढे हैं, बनाते हैं। वो है आजकल के जितने भी नेता हैं। लेकिन एक्चुअली राजा का ये केवल यही उद्देश्य नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, शास्त्र बताते हैं कि ये 4 चीजें पुरुषार्थ हैं, ये 4 चीजें करनी ही चाहिए। धर्म करने के बाद भगवान की ब्लेसिंग आती है, अर्थ पैसा आता है, अर्थ करने के बाद क्या थोड़ी सी अपनी तृप्ति की जाती है, काम मोक्ष। उसके बाद काम से सेटिस्फाई नहीं होता है इंसान, क्योंकि भाई कितना सारा पैसा है, सब कुछ जोर लगा दिया, सारी इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश की, लेकिन इंद्रिया तो तृप्त हो ही नहीं सकती, है ना। अभी हम सभी को एक एक गुलाब जामुन देते हैं, सब खाएंगे एक गुलाब जामुन, लेकिन किसी के मन में आ जाएगा, अरे 2 होता तो अच्छा था, है ना, 2 होता तो अच्छा था, चलो ठीक है दूसरा राउंड, अरे सब बहुत खुश, अरे 2 मिल गया भाई, फिर भी कोई भूखा है, कल रात को खाना नहीं खाया, तो 3 होता तो अच्छा था। इस तरह से चलता जाएगा, लेकिन 10 के बाद हम कहेंगे नहीं, बस बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया। लेकिन 1-2 घंटे बाद फिर आएंगे ना, फिर से अगर बुफे रखा है, खा ही लेते है ना। तुम्हारे तो इंद्रिया कभी भी तृप्त नहीं हो सकती, इंद्रिया कभी तृप्त नहीं हो सकती। तो जब एक इंसान ये समझता है कि हाँ इंद्रिय तृप्ति में उतना नहीं, तब वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है। तो राजा का ये मकसद है, उसका ये उद्देश्य है कि प्रजा को भगवत धाम कैसे लेके जाना है। क्योंकि राजा किसके निर्देश में काम करता है? राजा ब्राह्मण, और वो भी शुद्ध ब्राह्मण, खाली जन्म से ब्राह्मण परिवार में पैदा होना वो ब्राह्मण नहीं, बल्कि गुणों से ब्राह्मण, उसके निर्देश में काम करता है, उसके निर्देश में अपने कार्यकलाप करता है और प्रजा का ध्यान रखता है, ना केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक भी। इसका सबसे उत्तम उदाहरण है श्री राम। श्री राम जब अयोध्या में शासन करते थे, तो सभी लोग ना, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, सारी प्रजा के पास सब कुछ है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। और जिस चीज का लोगों को भय होता है, क्या किस चीज का भय होता है? मृत्यु का, है ना। जब हम जवान होते हैं तब भय नहीं रहता है, तब तो लगता है कि भाई हम चिरंजीवी हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है, पता चलता है अरे ये फेल हो रहा है, ये हो रहा है, अरे खांसी हो रही हो, तब फिर लगता है अरे नहीं, अब क्या करें। अब तो वो टेंशन आ जाता है, चिंता से चिता तक थोड़ा सा ही टाइम रहता है। हाँ, तो ये जो परिस्थिति है ये भी उनके पास नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब राम जी थे तो उन्होंने सबको अमर कर दिया था। उन्होंने कहा जिसको जब मरना है तब मरे, नहीं मरना है मत मरो। हाँ,
जिसको बूढ़ा होना है, बूढ़ा हो सकता है, जिसको नहीं बूढ़ा होना है, मत बूढ़ा हो। सी मतलब समय रोक दिया था एक तरह से। इतनी एक्चुअली ये होती है शुद्धता। भगवान से शुद्ध कौन हो सकता है? लेकिन जो राजा राम जी के एक तरह से दिखाए हुए पथ पर चलता है, तो वो भी अपनी प्रजा का ध्यान रख सकता है, ना केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक भी, है ना? तो राजा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन एक समय था जब राजा ऐसा नहीं कर रहे थे। नेचुरल सी बात है कि जब बहुत सारी चीज़ें कभी-कभी किसी के पास आ जाती होती है, तो उसके पास एक प्राइड आ जाता है। घमंड, क्या सब है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो वैसा एक राजा था, उसका नाम था, क्या नाम था? क्रांतिवीर अर्जुन, जिसका वध परशुराम जी ने किया था। तो इसके पास इतने 1000 हाथ थे। एक बहुत, हाँ, सहस्त्रबाहु अलग था, लेकिन ये जो था इसका इसका भी क्रांतिवीर अर्जुन नाम था। हाँ, हाँ, उसका वो भी नाम था क्योंकि उसके पास 1000 हाथ थे, 1000 हाथ थे। और ये इतना ज़्यादा मतलब परिपूर्ण था हर चीज़ से कि इसको कोई दिखाई नहीं देता था, सब छोटे हैं इससे। एक बार ये नर्मदा नदी में गया, तो नर्मदा नदी में नहा रहा है। उसका मन हुआ कि चलो ठीक है, थोड़ा हाथ से ही थोड़ा पानी रोक दिया जाए। उसने पानी रोक दिया। पानी बह के रावण के कैंप में चला गया। रावण, तब रावण भी था। जब रावण के कैंप में चल गए तो रावण भी एकदम ऐसा उसको गुस्सा आया, वो भी लड़ाई करने के आया और इतना ज़्यादा बाहुबल था, इसने पकड़ करके बंदर की तरह एक बंद कर दिया इसको जेल में। फिर छोड़ दिया जब वो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो गया। ऐसे इतना ज़्यादा पराक्रमी था। लेकिन जब ये एक ऋषि के आंगन में आया, किस ऋषि, क्या नाम था उनका? जमदग्नि। जमदग्नि परशुराम जी के पिता थे। तो जमदग्नि जी के पास कामधेनु थी, जो कि जैसे हम अभी सुबह-सुबह गाते हैं ना, चिंतामणि प्रकरसत्मषु कल्पवृक्षा गोविंदमादि पुरुषम, है ना? तो उसमें बताया गया है कि भगवान के वैकुंठ में इतनी सारी सुरभि गाय हैं। सुरभि गाय वो होती है जो सब कुछ प्रदान कर सकती है, न केवल दूध बल्कि समोसा, पिज़्ज़ा सब कुछ। क्या चाहिए बताओ? सैन्य बल भी, सैन्य आदमी, वॉरियर आ जाता है उनके अंदर से। सो सुरभि गाय वैसी थी। और जब ये राजा जमदग्नि जी के पास आया तो सारी फैसिलिटी थी। जमदग्नि जी ने उनको बहुत सत्कार दिया, सारा पूजा पाठ सब कुछ किया, खिलाया पिलाया, न केवल राजा को, पूरी जनता, उनकी पूरी आर्मी को। राजा टेंशन में आ गए, अरे मुझसे भी ज्यादा इनके पास, इनकी गाय चोरी कर ली, गाय चोरी कर लिया, और उनके बछड़े को भी। और जैसे ही ये परशुराम जी को पता चला, निकाला परशु, चलो कौन है वो चोर। हाँ, गए और एक साथ जितनी अक्षौहिणियां आई थी, उसने कितनी अक्षौहिणियां भेजी थी? 18। ये जो क्रांतिवीर अर्जुन था, इसने 18 अक्षौहिणियां भेजी परशुराम जी को रोकने के लिए। परशुराम जी ने मन की गति से, मन की गति क्या होती है पता है ना? मन की गति सबसे फास्ट क्या होती है यहाँ? मन की गति, है ना? सोचा अमेरिका, अमेरिका में। तो मन की गति से सबको मार डाला, सबका वध हो गया। तब ये राजा आया और ये भी अटैक करने लगा। उसने अपने 500 हाथों से 500 बाण निकाले और एक साथ लगाए, और परशुराम जी ने उससे भी पहले क्या कहते हैं, बाण, अलग अलग बाणों से मार करके उसके सारे बाण तोड़ दिए। और उसके बाद पल भर में ही परशुराम जी ने उसके हाथ काट दिए, उसका गला काट दिया और गाय को लेके वापस आ गए। और उसके बाद फिर वॉर आगे चलती है, क्योंकि उस समय पर जितने भी राजा थे, जितने भी ये क्षत्रिय थे, वे सभी असुर थे। तो 21 बार क्षत्रिय, ये पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था। इतना जो भी राजा मिलता था, उन्होंने देखा कौन डेकॉइट, मतलब चोर है लेकिन राजा के रूप में बैठा हुआ है, तो उसको वध कर देते थे। 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। तो अब कौन क्षत्रिय आएगा?
क्योंकि अब जन कल्याण करना है तो क्षत्रिय तो हमेशा चाहिए ना, एक लीडर तो चाहिए चाहिए। तब फिर परशुराम के बाद राम जी आए, है ना। इसे कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान उसको ठीक करने के लिए वापस से अवतरित होते हैं। तब फिर भगवान श्री राम आए थे और उसके बाद फिर अलग अलग लीला हुई थी। तो आज के वर्ष में इतना ही कि भगवान श्री पृथ्वी माँ कह रही हैं, हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब श्री भगवान की कृपा से उससे उबर चुकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस प्रकार आपको भी उबारने हेतु यदुवंश में वे अपनी अंतरांग शक्ति से अवतरित हुए थे। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। जी बताइए। एक औषधि में 21,000 घोड़ा, हाथ 21,000 घोड़ा और 1 लाख सैन्य। जी ऐसे ऐसे 30,000 जब रावण के पास था, हाँ तो पूरा मरने के बाद तो महाभारत से ज्यादा रामायण में मृत्यु हुई। बिल्कुल बिल्कुल, उतना था उस समय। वही तो, क्योंकि हमने देखा नहीं तो हमें लगता नहीं, अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन उसका भी एक बहुत एडवांटेज है कि अरे इतने सारे बंदर कैसे थे। तो वो बच्चे थे, लेकिन एक्चुअली इसे कहते हैं एम्पावर्ड, भगवान की शक्ति, है ना। भगवान की शक्ति ऐसी है कि वही बंदर जब लड़ाई करते हो किससे लड़ाएंगे, वो टहनियों, शाखाओं, पत्थर उसको फेंक करके लड़ते थे और असुरों को मारते थे। और जो बंदर मर भी जाते थे तो शाम को राम जी पुनः जीवित कर देते थे। सो राम जी है, भगवान है। सो एक्चुअली ये सब सेवा है ना। भगवान राम चाहते हैं तो जो परमात्मा के रूप में विराजमान है रावण के अंदर, बस वो आ जाते। उनको डिजायर करना है हार्ट अटैक, रावण हार्ट अटैक से मर जाए। हाँ, लेकिन भगवान सभी को सेवा देते हैं। ये लड़ाई भी एक सेवा है। और भगवान कुछ भी करते हैं ना तो वो अपने भक्तों को फोकस लाइट डालने के लिए करते हैं। फोकस लाइट, अगर लक्ष्मण जी घायल ना होते, है ना, तो कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी संजीवनी लेके आए, है ना। तो वो सारी चीजें ना केवल भगवान भक्त को उजागर मतलब फोकस लाइट करने के लिए करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए करते हैं। और भक्त क्या करते हैं, भक्त भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए करते हैं। तो ये सारी लीलाओं में आप देख पाएंगे कि भगवान भक्त को फोकस कर रहे हैं। सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि भक्त ऐसा होता है, और भक्त कोशिश कर रहे हैं भगवान कितने महान हैं। अगर हनुमान जी वहां पहुंचे थे अशोक वाटिका में, तो चलना था ना। सीता मैया कहती कि चलो चलो ठीक है, थैंक यू, आ गए, हाँ चलो चलो। हाँ, एक छलांग में उधर आ गए तो एक छलांग में इधर नहीं आ सकते। लेकिन नहीं, सीता जी ने कहा नहीं, 1 महीना है, 2 महीना है, राम जी को इधर लेके आओ और इस रावण का अंत करो। क्यों अरे अभी चलते हैं ना, गायब, इजी। लेकिन नहीं, सीता जी क्यों बोल रही हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहती हैं पूरे संसार को कि कितने महान हैं श्री राम, कितने महान हैं। तो श्री राम जी भी बताते हैं कि किस तरह से हनुमान जी भी महान हैं, लक्ष्मण जी भी, अंगद कितने महान हैं, भक्त, है ना। तो इस तरह से आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं, भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ? अरे ये तो मैंने बताया नहीं। नहीं, ये बहुत सारे कलयुग आ गए, वो चले गए। एक भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में, है ना, 100 कलयुग आते हैं, है ना। और ये उस एक दिन का 28वां कलयुग है, अष्टविंशति कलयुगे। उस 28वें कलयुग से पहले वाले युग में भगवान कृष्ण आते हैं, ऐसा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना भूल गया। देखिए, ये सब हम दैत्य और असुर की बात कर रहे हैं, है ना। हम भी तो असुर ही हैं। तो हम कैसे अपना उद्धार करेंगे? देखिए, परशुराम जी आए, उन्होंने परशु से मारा। राम जी आए, उन्होंने अलग तरीके से मारा। कृष्ण जी ने अलग तरीके से मारा। अब
अब हमारा उद्धार हम कैसे करेंगे? अब हम वेट करेंगे कि भगवान जब आएँगे तब उनसे ज्ञान ले, नहीं। इस युग में कली काले नाम रूपे कृष्णावतार, भगवान कृष्ण इस कलयुग में अवतार ले चुके हैं। कौन सा अवतार है? हरि नाम अवतार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, ये भगवान ही है। मान लीजिए अभी हम भगवान से निवेदन करते हैं और भगवान आ जाते हैं, क्या कितना अच्छा लगेगा। लेकिन वही भावना अभी भी आ सकती है अगर आप इस मंत्र पर अपनी श्रद्धा रखें और भगवान की सेवा करें। भगवान प्रकट हो गए, आप क्या करेंगे? लिस्ट खोल देंगे, भगवान ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। हाँ नहीं, एक भक्त क्या करता है, भगवान मैं आपकी कैसे सेवा करूं, है ना, अब मैं आपकी कैसे सेवा करूं। तो अब हम भगवान की कैसे सेवा कर सकते हैं? नाम रूप में उसको सुन के ध्यान पूर्वक हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। प्रेम से पुकारें और प्रेम से भगवान का नाम श्रवण करें। केवल नाम के श्रवण करने से हमारे हृदय में जितनी भी अभद्रताएं हैं, विधुन होती सुहृद सताम, सारी जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं भगवान। पेड़ होता है ना, जितना पुराना पेड़ उतनी पुरानी जड़, बहुत मुश्किल होता है काटना उसको। लेकिन जितनी जन्मों की भी जितनी अभद्रताएं हमारे हृदय की मतलब संयोई हुई है, सजोई हुई है हमने, उस सबको भगवान उखाड़ के फेंक देंगे। हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हम भी भक्त बन जाएंगे, है ना। तो कृपया हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन उच्चारण करें, उनकी सेवा करें। कितनी बार? 16 माला। कम से कम 16 बार नहीं, 108 बार जपते हैं तो एक माला होती है, और वैसी 16 बार करते हैं तो 16 माला कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें 16 माला करनी चाहिए, उससे ये सारी अभद्रताएं चली जाएंगी और हम भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।